नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज न्यूज इंडिया की इस खास पेशकश में हम जिक्र करेंगे ऑपरेशन स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट्स के बड़े लंबे चौड़े घोटाले का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी है, रोशनी के नाम पर एक लंबा चौड़ा घोटाला है। गली गली रोशनी है, लेकिन इस रोशनी में छिपा है अंधेरा। गाजियाबाद नगर निगम की स्ट्रीट लाइट्स भले ही सड़कों को चमकाती हों, लेकिन फाइलों में ये लाइटें इतना पैसा चमका रही हैं कि आंखें चौंधिया जाएं। 180 की एलईडी लाइट 2500 में खरीदी जा रही है। 120 का एडाप्टर 2200 रुपए का बिल बन रहा है। और मजेदार बात यह है कि ठेका ले रहे हैं वही लोग जो खुद पार्षद की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या निगम अब जन सेवा नहीं, कमीशन सेवा का अड्डा बन चुका है? क्या स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जल रहा है भ्रष्टाचार का बल्ब? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार इस मामले को बहुत नजदीक से न्यूज इंडिया ने परखा है, समझा है। हमारे न्यूज इंडिया के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पता चला कि 180 रुपए की आने वाली एलईडी लाइट बिल में उसका जिक्र 2500 रुपए का है। सोचिए इस लंबे चौड़े भ्रष्टाचार में कौन कौन संलिप्त है। 180 की एलईडी 2500 में खरीदी गई, 100 गुने से भी ज्यादा। कितने लोग होंगे? इसका खुलासा करती हुई न्यूज इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, ये जो नगर निगम इस समय कार्य कर रहा है, काफी माध्यमों से, सोशल मीडिया से मुझे पता लगा है कि कुछ आप दो बता रहे, 2 से ज्यादा व्यक्ति जो है पार्षद है वो बागी हैं और नगर निगम की पोल खोलते चले जा रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार की जो पैसा है जो इधर उधर हो रहा है, उसका हिसाब नगर निगम को सार्वजनिक करना चाहिए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई किसी की बात सुनने को तैयार। अब जरा सुनिए इस खेल की अगली परत। जहाँ चौकीदार ही चोर बन बैठा है और जहाँ सवाल पूछने पर जवाब नहीं, ताले मिलते हैं। जी हाँ, पार्षदों का आरोप है कि कुछ पार्षद खुद ही अपनी फर्म बनाकर निगम से ठेके ले रहे हैं। मतलब खुद ही खिलाड़ी, खुद ही रेफरी और खुद ही इनाम जीतने वाले बन बैठे हैं। और नगर आयुक्त साहब, उनकी कलम हर महीने लाखों की फाइलों पर दौड़ रही है, बिना ये देखे कि जिस स्ट्रीट लाइट पर साइन हो रहा है वो रोशनी फैला भी रही है या अंधेरा बढ़ा रही है। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो फोन काट दिया जाता है या दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, साहब दफ्तर में नहीं है। अब सवाल ये है कि जवाब देने से डर क्यों लगता है? जिनके साइन इसी सारे कागजों पे हैं और अपर साहब जो अरुण यादव जी जो अभी ट्रांसफर करा दिए गए हैं और नगर आयुक्त साहब, क्योंकि मेन अथॉरिटी तो वही है साइनिंग की, ये सभी लोग इस बंदरबाट में शामिल हैं। क्या ये घोटाला नहीं, सत्ता और सिस्टम के बीच का गठजोड़ है? क्या निगम का मतलब अब निगम नहीं निगलम बन गया है, जो हर महीने करोड़ों का बजट निगल रहा है? हम आपको दिखाएंगे वो फाइलें, वो नंबर और वो नाम जिन्होंने मिलकर रोशनी को भी मुनाफे का सौदा बना दिया। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नगर निगम में अधिकारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले पा रही है। चाहे बड़ा हुआ हाउस टैक्स हो या पूर्व पार्षदों और वर्तमान पार्षदों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हो। रजापुर से पवन गौतम पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया कि नगर निगम में लगने वाली लाइटों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो लाइट बाजार के अंदर 180 से 200 रुपए की मिलती है, 1050 की मिलती है, वो लाइट नगर निगम के अंदर 5-5 हजार रुपए की बिल हो रही है। लाइटों को चलाने वाले छोटे एडोप्टर जो बाजार में 100-150 के मिलते हैं, वो एडोप्टर जो है नगर निगम में लगभग 3000-3200 रुपए के बिल हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जहां योगी सरकार लगातार नियम कानून बना रही है, वही गाजियाबाद नगर निगम शायद इतना भ्रष्ट हो चुका है कि ना अधिकारियों की ना कर्मचारियों की किसी की परवाह नहीं हो रही है। हमने इस बात मामले की जांच पड़ताल करते हुए जब बात करी महापौर, तो आपने सुना किस तरीके से गाजियाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो रही है।
पार्षद खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसा रिपोर्ट बताती है। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ पवन गौतम पार्षद हैं, जुड़ चुके हैं। पवन, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जाकिर सैफी भी पार्षद हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। जाकिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता कपिल मेहरा हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, मैं पहले आपसे इस पूरे मसले पर चाहूंगा कि पहले प्रकाश डाला जाए और फिर हम बात करते हैं अपने दोनों पार्षदों से। जी, काफी समय से सुनने में ये चीज आ रही थी कि नगर निगम के अंदर घोटाले का गढ़ बन चुका है जी। चाहे वो जलकर विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी पूरी पड़ताल करी और पार्षद पवन गौतम से पवन गौतम ने संपर्क करा तो एक बहुत ही बड़ा स्कैम निकल कर आया। अनुमानित लागत जो हम लोग की भी संशोधित काउंट करी है वो लगभग 50 करोड़ से 72 करोड़ के बीच में आ रही है। यदि इसका पूरा अवलोकन करेंगे, इसको पूरा चेक कराएंगे या ऑडिट हो या सब इसका विजिलेंस जांच हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ इसका आंकड़ा कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का जाएगा। क्योंकि शहर में जहां पर प्रचार की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम लाइटें खरीदता है, उन लाइटों में इतना बड़ा झोल झाल है कि अगर आप उस आंकड़ों को देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। मान के चलिए जैसे कि जो एलईडी लाइट, स्ट्रीट लाइट सड़कों पर लगती है उसके अंदर प्लेट्स होती है। अगर हम नंबर कोई भी लाइट्स खरीदते हैं, चाहे वो रिटेल में खरीदते हैं या फिर हम ऑनलाइन खरीदते हैं, तो उसमें वारंटी मिलती है। इन केस अगर वो लाइट खराब हो जाती है तो हम उसको वारंटी पीरियड के अंदर अपना रिप्लेस या रिपेयर करवा के ले लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा घोटाला सामने आया, आप लाइट तो महंगी खरीद रहे हैं लेकिन उसको रिपेयर करने में जो कॉस्ट जा रही है वो खरीदी हुई लाइट से ही महंगी जा रही है। एडाप्टर जिसको चलाने वाला बाजार के अंदर 120 से लेकर 250 रुपए के बीच में आता है, वो एडाप्टर नगर निगम में 2200 से 3200 रुपए का मिलेगा। जो लाइट है पुलिस की, आप स्ट्रीट लाइट अगर आप देखिए रिटेल में लगभग 3200 रुपए की लाइट आती है, वो लाइट लगभग आपकी 6500 इस रेट के अंदर बिल करी जा रही है। आखिर ये बंदरवाह किसके इशारे पर हुआ है? ये बहुत बड़ा खेल है जो अभी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमने कुछ कागजों की तहकीकात करी तो पता चला इसके अंदर इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद वर्ग मौजूद है। बिल्कुल।